पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 35 @evarat20 चैनल पर। इस चैनल को सर्च करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पर और टाइप करना होगा @evarat20। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और ये पूरा सीरीज देख सकते हैं। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के लिए एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 3 और टॉपिक होगा डिक्शनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 35 चैप्टर नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 3 डिक्शनरी। तो व्हाट इज ए डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या होता है? सबसे पहले डिक्शनरी को आप समझिए। तो सभी बच्चों के पास डिक्शनरी अवेलेबल होगी। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। जिस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं उस वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो वर्ड एक की है और उसकी जो वैल्यू रखी गई है, जो उसका मीनिंग रखा गया है, वो उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इस डिक्शनरी को पाइथन में कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो इट इज ए मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ कीज एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये क्या है? एक मैपिंग है। किसका? कीज का और उसकी वैल्यू के साथ। ओके, तो कीज का वैल्यू के साथ ये क्या है? एक मैपिंग है। तो इट इज ए मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ कीज एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज। की का वैल्यू के साथ ये एक मैपिंग है। ठीक है, तो द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम, या जिसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एक की इज ए सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाई कोलन। ठीक है, जो की को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाएगा उसके लिए हम कोलन का यूज करेंगे। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाई कोमा। Items in dictionary are unordered, so we may not get back the data in the same order in which we had entered the data initially in the dictionary. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है और कैसे इसको रखा जाएगा। तो जनरली हम डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डेटा होगा, जो डेटा हम स्टोर करेंगे, वो की एंड वैल्यू पेयर के ग्रुप में होगा। तो की को जनरली जैसे मैंने लिखा नंबर 1 की लिख दिया, की को एसोसिएट कर दिया कोलन के थ्रू। इसकी वैल्यू क्या है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। इस तरीके से दूसरी जो एलिमेंट है वो क्या है? 2 है, यानी 2 एक की है और इसका जो वैल्यू है वो ये लिख दिया इस तरीके से। तो ये जो है एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट 1 है और ऐसे ये जो है ये एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए क्या होता है कि ये की होता है और की जो वैल्यू है वो ये रखी जाती है। और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए या एसोसिएट करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? कोलन का। और एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोलन का। तो आइए देखते हैं क्रिएटिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए द आइटम्स एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन ए कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। ईच आइटम इज ए की वैल्यू पेयर। जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब की वैल्यू पेयर से होंगे। एंड सेपरेटेड बाय थ्रो कोलन। ठीक है, कोलन भी लगा होगा। द कीज इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इस वर्ड को याद रखें। द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये यानी कि की को हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज नंबर, स्ट्रिंग और टपल्स। ठीक है, द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। फॉलोइंग आर द ऑप्शन टू क्रिएट ए टपल। सॉरी, टपल नहीं है, ये क्या है? यहाँ पर टपल नहीं है, ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? डिक्शनरी। तो फॉलोइंग आर द ऑप्शन टू क्रिएट ए डिक्शनरी। नंबर 1, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है? तो भैया एग्जांपल इसका ये है। D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, आप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये जो शो करता है ये किसको शो करता है? एम्प्टी डिक्शनरी को।
ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी होगी। जब मैं इस D1 को प्रिंट कराऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, और इसके टाइप को पता करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए देखिए जब मैं D1 को प्रिंट कराता हूं तो ये एम्प्टी दिखाता है यहाँ पर, और इसके टाइप को शो कराता हूं तो ये बताता है ये डिक्शनरी क्लास का एलिमेंट है, या डिक्शनरी ये, इसके जो टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर लिखा D1, और D1 को मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई, क्या लगा दिया यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, D1 को। तो अगर D1 डिक्शनरी हुई तो ये अपनी वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, देखिए सिर्फ एम्प्टी आया। अब एम्प्टी तो केस किस में आ सकता है, सेट में भी आता है। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप को पूछूं तो इसका टाइप क्या है, तो देखिए टाइप 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 ऑफ D1, तो D1 के टाइप को क्या बताएगा कि ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी क्लास क्या है, डिक्ट, DICT लिखा ना, डिक्ट, तो डिक्ट मीन्स डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी टाइप का जो है आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ओके, नाउ अब इस डिक्शनरी में सपोज दैट आप कुछ वैल्यू डालना चाहते हो, तो वैल्यू कैसे डालेंगे यहाँ पर वो देखिए। तो मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। ठीक है, मैंने इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो देखिए अब मैंने कहा कि इसके अंदर हमें, इस डिक्शनरी के अंदर हमें कुछ डेटा स्टोर कराना है। तो डेटा जो स्टोर होगा वो डेटा स्टोर होता है किस किस बेस पर, की एंड वैल्यू पेयर्स के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं रखता हूँ की 1, और इसका मीनिंग रख देता हूँ ये ONE1, इस तरीके से रख दिया। फिर मैंने सेपरेट कर दिया, फिर दूसरा नंबर लिखा, कोलन, इसका वैल्यू रख दिया TWO2, इस तरीके से। फिर सेपरेट कर दिया, फिर 3 नंबर पर लिखा मैंने, और यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने सेपरेट कर दिया, फिर मैंने लिखा 4, और फिर मैंने यहाँ पर कोलन लगा करके इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो 1 लिखा ये की है, इस की वैल्यू क्या है, 1 लिखी हुई है। ये 2 जो है ये की है, इसकी वैल्यू क्या लिखी गई है, TWO। ऐसे 3 क्या है, की है और इसकी वैल्यू क्या लिखी गई है, 3। ऐसी 4 क्या है, की है और इसकी वैल्यू क्या लिखी गई, 4। ठीक है, तो 1 और 1 ये जो है एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट्स हम, या जितना भी डेटा हम डिक्शनरी के अंदर सेव कराते हैं वो सबका सब डेटा की एंड वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है। ओके, और जो की होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको प्रिंट करा के क्या आंसर आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई। 1 पर 1, 2 पे 2, 3 पर 3, 4 पर 4। यानी हमने अपनी डिक्शनरी के अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टू क्रिएट एन, सेकंड मेथड क्या है, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट। अब आप अगर एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो एक मेथड और दिया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है भाई, कि भैया आप सिर्फ डिक्शनरी का जो कंस्ट्रक्टर है, डिक्शनरी का जो कंस्ट्रक्टर है उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है D1 इज इक्वल टू DICT। ठीक है, इस तरीके ये एक कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का, मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या आंसर देगा, देखो D1 को मैंने प्रिंट कराया तो D1 का आंसर क्या मिला मुझे, कि भैया एम्प्टी मिला। ठीक है, एम्प्टी का मतलब एम्प्टी डिक्शनरी है, इसके टाइप को पता करो। तो जब आप इसका टाइप देखेंगे तो टाइप के लिए TYPE टाइप फंक्शन चलाना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखेंगे आप D1 तो ये बताएगा कि भैया ये डिक्शनरी टाइप का है। देखो ये डिक्शनरी टाइप का आ गया। क्लियर। तो हम अगर एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो फंक्शन है, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम एम्प्टी डिक्शनरी को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया D1 इज इक्वल टू दिस, D1 को रिप्रिंट किया गया और फिर D1 के टाइप को पता किया गया। नाउ तीसरा मेथड क्या आता है, थर्ड मेथड देखिए, टू क्रिएट ए डिक्शनरी यूजिंग की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी को अगर क्रिएट करना है तो की वैल्यू पेयर को आप यूज करके बना सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा है D1 इज इक्वल टू 101 पर अमित रख दिया, 102 पर मोहन रख दिया, फिर D1 को प्रिंट किया गया, फिर टाइप ऑफ D1 को रखा गया।
तो यहाँ पर वैल्यू देखिए 101 की पर अमित आया है, 102 की पर मोहन आया है और इसका टाइप क्या है, डिक्शनरी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए अब सम मोर एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की गई, D1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 रखी गई, 2 की पर 2, 3 की पर 3, 4 पर 4 रखा गया और ट्रू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 रखा गया है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिख के चलता हूँ आपको यहाँ पर। मैंने इसको कॉपी किया तो आप जरा ध्यान से देखें, एक मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई D1, तो D1 के अंदर, D1 डिक्शनरी के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो की एंड वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगा। तो पहला जो एलिमेंट है वो ये हमारा 1 की है और उसकी वैल्यू कितनी है 1, 2 की है उसकी वैल्यू 2 है, 3 की है 3 वैल्यू है, 4 की है 4 वैल्यू है और ये जो ट्रू लिखा है TRUE ट्रू और 1 2 3 4 5 3 ट्रू की है और 1 2 3 4 5 3 इसकी वैल्यू है। ओके, मैंने कहा कि इस डिक्शनरी को प्रिंट करो, तो क्या ये डिक्शनरी प्रिंट होगी? तो देखो भैया ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई यहाँ पर प्रिंट। तो क्या लिखा है 1 पर 1 2 3 4, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, लेकिन यहाँ पर 1 पर तो 1 लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पर 1 पर ये लिखा गया है। आ रही बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। तो आप मुझे जरा मुझे ये बताइए, ये 1 तो यूनिक है, फिर ये ट्रू क्या है? व्हाट इज ट्रू? तो ट्रू भैया एक बूलियन वैल्यू है, ट्रू बूलियन वैल्यू है तो ट्रू का मतलब 1 से होता है। अब एक डिक्शनरी के अंदर की जो होती है वो यूनिक होती है, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 लिखी हुई है और यहाँ भी वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो इन दोनों में से कोई एक ही तो आएगी, लेकिन जो लास्ट वाली होती है वो पहले वाले के ऊपर क्या हो जाती है, ओवर राइट हो जाती है। इसका मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या लिखी गई है, ये वाली वैल्यू लिखी गई है और इस ट्रू का मतलब क्या होता है 1 से, तो 1 की वैल्यू क्या सेट हो गई 1 2 3 4 5 3 इसके प्लेस पर सेट हो गई। आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं। मैं आपसे ये कहूं इस D1 की ट्रू वैल्यू को प्रिंट कराओ ऐसे, तो D1 का जो की है ट्रू जो है 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो देखो क्या आया 1 2 3 4 5। मैंने कहा इस ट्रू की जगह अब आप 1 लिख दो, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो 1 की वैल्यू भी यही आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस 1 के ऊपर ये क्या हो गया, ओवर राइट हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो क्या लिखा है, की शुड बी यूनिक। सेकंड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, की शुड बी यूनिक, यूनिक की होनी चाहिए। आगे बात समझ में? देखो यूनिक की को और मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं कैसे। सपोज दैट मैं यहाँ पर इस ट्रू की जगह 1 लिख दूं और इस 1 की जगह पर 1 का जो की है इसकी की पर मैं यहाँ पर ये लिख दूं आगरा, ये लिख दूं आगरा, मैंने आगरा लिख दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ किसको, D1 को। तो जब मैं D1 को प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, देखिए 1 पर आगरा, 2 पे 2, 3 पर 3, 4 पर 4। तो ये भाई 1 पर 1 क्यों नहीं आया? 1 पर 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि जो की होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो एक डिक्शनरी में की एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा अगर की सेम आती है तो वो अपडेट हो जाती है। क्लियर? इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट इन ए डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट तरीके के वैल्यूज को भी रख सकते हैं। डिफरेंट तरीके की वैल्यू का मतलब ये है कि डिक्शनरी के अंदर सेट आ सकता है, क्या डिक्शनरी के अंदर टपल आ सकता है, क्या डिक्शनरी के अंदर लिस्ट आ सकती है? हाँ जी बिल्कुल आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर D1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई गई, यहाँ पर की क्या रखी गई, नंबर्स, और नंबर्स को एक यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, लिस्ट। ये क्या है, लिस्ट है। इस नंबर को एसोसिएट किया हमने इस वैल्यू से और ये जो वैल्यू है ये किसकी फॉर्मेट में, लिस्ट की फॉर्मेट में। नाउ दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। दूसरे एलिमेंट में जो की है वो क्या है, असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट को जो वैल्यूज दी गई है वो दिया गया है एक टपल। ये क्या है, वैल्यूज। किसकी वैल्यूज है ये, इस असाइनमेंट की है, लेकिन ये किस फॉर्मेट में, टपल्स के फॉर्मेट में। नाउ तीसरा जो एलिमेंट लिखा गया वो लॉन्च डेट लिखा गया। तो लॉन्च डेट जो है वो एक की है और इस की को
हमने किस में रखा है, एक सेट में रखा है, तो ये एक सेट की पहचान है ना। एक एलिमेंट रखा हमने क्लास टाइम, ठीक है, ये है हमारी की, और इस की को जो वैल्यू रखी गई है वो किस फॉर्मेट में रखी गई है, या डिक्शनरी फॉर्मेट में। सी की वैल्यू 7, जावा की वैल्यू 8, पाइथन की वैल्यू 10। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आइए वो देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये कुछ और आ गया है, क्या आया ये, अच्छा ये यहाँ से आ गया, मैं तो यहाँ से कॉपी किया था, सॉरी। चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये ये जो है गड़बड़ हो गई यहाँ से। नंबर, NUMBER, नंबर, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू नंबर की वैल्यू एक लिस्ट है, असाइनमेंट की वैल्यू एक टपल है, ठीक है। लॉन्च डेट की वैल्यू ये एक जो है सेट है, और क्लास टाइमिंग की वैल्यू ये एक डिक्शनरी है। तो मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से सेट मैंने कर दी, ठीक है। और लास्ट में लॉन्च डेट, और यहाँ पर आ गया क्लास टाइमिंग, और क्लास टाइमिंग में सी आ गया, जावा आ गई, और इसको भी मैं ले जाता हूँ पीछे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर चली गई होगी, ये क्लास टाइमिंग C7 जावा, 8 पर पाइथन, 10 पर, और ये डिक्शनरी बंद हो गई, प्रिंट D1 को मैंने प्रिंट कराया। तो चलो आंसर देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पर एक डिक्शनरी बन के आ गई, ठीक है, इस तरीके से ना। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि इस डिक्शनरी में से अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहूँ, इस पाइथन की वैल्यू 10 को निकालना चाहूँ, तो ये कैसे निकलेगा। तो चलो भाई ये भी निकाल के देखते हैं। तो ये जो है, ये जो 10 वैल्यू लिखी गई है ये पाइथन की लिखी गई है, ठीक है, लेकिन ये है किसके अंदर, ये भैया इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। और इस डिक्शनरी का नाम क्या रखा है हमने, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखी है, क्लास टाइमिंग रखी है। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेटा को बाहर निकालो। तो कैसे निकालेंगे बाहर वो देखो। मैंने यहाँ पर कहा कि भैया एक D2 लिया, D2 इज इक्वल टू, मैंने कहा कि मेरे डिक्शनरी का नाम क्या था, D1, और D1 पर मुझे चाहिए वैल्यू कौन सी, क्लास टाइम, क्लास अंडरस्कोर टाइम, ये चाहिए थी, ठीक है। तो ये मैंने ले ली, अब मैंने इसको कर दिया क्लोज, और मैंने कहा कि D2 को प्रिंट कराओ। तो चलो जब D2 प्रिंट होगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ये वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, पाइथन चाहिए था। तो अब ये पाइथन कैसे आएगा, पाइथन, ठीक है, पाइथन की वैल्यू 10 कैसे आएगी। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, D2 जो डिक्शनरी है, D2 डिक्शनरी के अंदर अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिख दूं, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए 10। तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, 10 मिल गया। इस तरीके से हम डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए ये अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। पहले हम ये देखते हैं ना, ये जो चीज मैंने अभी आपको करके दिखाई है ये कैसे आई है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बतलाने वाला हूँ। चलिए, एसेसिंग आइटम्स इन ए डिक्शनरी, एक हमने डिक्शनरी बना ली थी, लेकिन अब इसके एलिमेंट को हमें क्या करना था, एक्सेस करना था। एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि उसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल लिया, इसको कॉपी कर दिया। मैंने कहा डिक्शनरी D1 है, D1 पर मोहन एक की है और इसकी वैल्यू कितनी रखी गई, 95, राम एक की है 89, सुहेल एक की है 92, संगीता एक की है 85, ठीक है। तो जनरली जो डिक्शनरी बनाई गई है यहाँ पर वो ये है कि मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसके मार्क्स चाहिए। तो नेम है मोहन, मार्क्स 95, नेम है राम, मार्क्स 89, सुहेल नाम है 92 उसके नंबर है, संगीता नाम है और 85 उसके नंबर है। मैंने कहा कि भैया मुझे तो
मोहन के मार्क्स बता दो, मोहन के मार्क्स कितने हैं। तो आपने ये देखा होगा लिस्ट में या टपल में या सेट में जब हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते थे तो वहां पर इंडेक्स यूज होता था, इंडेक्स नंबर का मतलब 0 से 1 से 2 से 3 से इन सब से यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर हम किसको यूज करेंगे, कीज को यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि भैया D1 डिक्शनरी का जो कीज मोहन है, जो मोहन है उसके नंबर बतला दो कितने। तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, D1 कीज का, D1 डिक्शनरी का जो मोहन कीज है उसके नंबर बताओ। तो देखो आंसर कितना आया, 95 आ गया ना। मैंने कहा कि भैया मोहन के नहीं चाहिए, संगीता के चाहिए, संगीता, तो संगीता के नंबर बता दो। संगीता के नंबर कितने आ गए, 85। तो आप एक्सेस करना सीख गए कि एक्सेस कैसे हो रहा है, इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अगर सपोज दैट कोई एलिमेंट इसके अंदर ना हो, जैसे मैंने कहा सोनम को बताओ, सोनम, सोनम गुप्ता है ना, तो सोनम की वैल्यू कितनी है, यानी सोनम के नंबर कितने हैं। तो भैया ये तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या आ जाएगी, की एरर सोनम, यानी कि सोनम जो है इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से समझ गए होंगे ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि ये मल्टीपल डेटा मैंने यहाँ पर रखा था और मल्टीपल डेटा में से मुझे इस पाइथन की वैल्यू चाहिए थी, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी बाद में, 10 आई थी। तो ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। नाउ देखते हैं डिक्शनरी आर म्यूटेबल। क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है? म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, इस D1 डिक्शनरी के अंदर, D1 डिक्शनरी के अंदर जो मोहन लिखा हुआ है, इस मोहन की वैल्यू, इस मोहन की वैल्यू जो है 105 कर दो, ठीक है। और 105 करने के बाद D1 को प्रिंट करके दिखाओ क्या वैल्यू आती है। तो देखो D1 की वैल्यू जो प्रिंट करी तो मोहन की वैल्यू कितनी होगी, 105, और ऊपर क्या रखी है, 95। इसका मतलब क्या क्या हो गया कि डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है, हम किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो वही लिखा, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम। तो कैसे करेंगे, मोहन की जगह मैंने उसको चेंज करके आपको दिखा दिया। नाउ दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, एडिंग ए न्यू एलिमेंट। क्या नया एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलो वो भी देखते हैं। मैंने कहा कि भैया एक काम करो, एक काम करो, D1 डिक्शनरी के अंदर एक काम करो, सोनम नाम की लड़की को ऐड कर दो। तो मैंने कहा सोनम नाम की लड़की ऐड हो जाए और उसकी जो नंबर है वो 99 है, और मैंने कहा D1 को प्रिंट कराओ। तो देखो क्या ये ऐड हुई, देखो ये लिखी सोनम, सोनम नाम की जो बच्ची थी वो ऐड हो गई और उसके मार्क्स कितने आ गए, 99। तो भैया हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी नए एलिमेंट को भी डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मैं ये आपको बतला चुका हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल रखा हुआ है क्या, कि D1 जो आपका डिक्शनरी है वो ये वाला है, मोहन है, राम है, सुहेल है, संगीता है। मैंने कहा प्रिंट करो D1 को, तो D1 की वैल्यू ये प्रिंट होके आ गई। मैंने कहा D1 के अंदर जो डिक्शनरी है मीना नाम की एक लड़की को ऐड करो और उसके नंबर 80 दे दो। तो देखो जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर मीना नाम की लड़की ऐड हो गई और उसके नंबर यहाँ पर 80 आ गए। क्लियर। नाउ देखते हैं डिक्शनरी ऑपरेशंस, डिक्शनरी के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो भैया दो ऑपरेशंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पहला ऑपरेशन है मेंबरशिप और दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेटर आप अच्छे से जानते हो, मेंबरशिप को चेक करने के लिए है कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो उस सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक्स इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स ट्रू एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या चेक करता है कि एलिमेंट की एग्जिस्टेंस उस सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसको जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल रखा गया है, D1 एक डिक्शनरी है और D1 डिक्शनरी के अंदर ये एलिमेंट रखे गए हैं, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है और फोर्थ एलिमेंट ये है। जो ये एलिमेंट है वो की वैल्यू पेयर के रूप में रखे हुए हैं। ये तो है भैया इसकी की और ये है इसकी वैल्यू।
ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये दूसरा एलिमेंट है, ये की है और ये इसकी क्या है, वैल्यू। ऐसे ये तीसरा एलिमेंट है, ये की है और ये क्या है, इसकी वैल्यू। ओके, ऐसी ये एलिमेंट है, ये क्या है, की है और ये क्या है, इसकी वैल्यू। समझ गए, इस तरीके से। अब मुझे कराना क्या था, मुझे कराना तो ये था कि मेंबरशिप ऑपरेटर को चेक करना था। तो मैं देखो चेक कर रहा हूं यहां पर, मैंने चेक किया क्या मोहन D1 में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये मोहन कैपिटल से लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मॉल से लिखा हुआ है। तो क्या ये मोहन इसमें अवेलेबल है? तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो ये गलत लिखा है, तो ये फॉल्स आंसर आएगा कि भैया मोहन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो चलो रन करके देखते हैं। मैं ये कॉपी किया और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। देखो पेस्ट हो गया, मैंने इसको यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, और प्रिंट कराते हैं किसको, आर को। देखिए आर में क्या वैल्यू आएगी, अगर मोहन नाम का स्टूडेंट इस डिक्शनरी D1 में मिल जाता है तो आर की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी और उसको प्रिंट कराने। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही, फॉल्स। क्यों? क्योंकि मोहन नाम का स्टूडेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। इस मोहन की जगह आप कैपिटल M कर दो तो ये इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ट्रू। आ गई बात समझ में। दूसरा ऑपरेटर क्या था, नॉट इन। नॉट इन मेंबर नहीं है D1 का। तो क्या मोहन D1 का मेंबर नहीं है? ये बात तो गलत है, वो तो मेंबर है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब अगर इसकी जगह पर मैं स्मॉल m कर दूं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये आ गया ट्रू। ओके, इस तरीके से। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। द नॉट इन ऑपरेटर, यहां पर देखो ध्यान से, the not in operator returns true if the key is not present in the dictionary, else it returns false, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या काम करता है भैया, आइडेंटिटी को चेक करता है। इन पाइथन द आइडेंटिटी ऑपरेटर, in Python, the identity operator is can be used to check if the two variable refer to the same object in the memory. However, जबकि when it comes to dictionaries, the is operator is not typically used to compare their content or check if two dictionary have the same key value pair. Instead, you would generally use the equality operator to compare dictionary for content equality. ठीक है, तो मैं आपको क्या बतला रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बतला रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो डिक्शनरी हैं और दो डिक्शनरी सेम नेम से बनी हुई हैं, उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, इस तरीके से। ये D1 है और ये D2 है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया चेक करके बताओ D1 इज D2, क्या D1 ही D2 है? अगर है तो आंसर आएगा ट्रू और नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो देखो मेमोरी में D1 D2 जो है ये दो अलग अलग डिक्शनरी बनी हुई है। अगर ये सेम होती तो यहाँ पर आंसर क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, आप यहाँ पर इनका आईडी नंबर भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट मैंने कहा आईडी ऑफ D1 बताएं, इस तरीके से, कोमा आईडी ऑफ D2 बतलाएं। तो अगर ये दोनों डिफरेंट हुई तो इनका आईडी नंबर भी डिफरेंट आएगा। देखो पहले वाले का आईडी नंबर है ये और दूसरे वाले का आईडी नंबर है ये, दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। तो मेमोरी में ये डिफरेंट लोकेशन पर सेव हुई है। अगर मैं यहाँ पर ये चेक करूं, इज नॉट D1 इज नॉट D2, D1 D2 नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है और आंसर क्या आएगा, ट्रू। आगे बात समझ में। अगर आप चेक करना चाहते हो कि D1 एंड D2 के जो कंटेंट्स लिखे गए हैं क्या वो इक्वल हैं, क्या वो इक्वल हैं, इक्वल का मतलब जो इसकी जो आइटम्स लिखे गए हैं या जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सेम हैं, तो सेम के लिए इक्वलिटी ऑपरेटर का आप यूज करेंगे। D1 इज इक्वल टू D2, अगर ये हुआ तो ये लिख देगा ट्रू और नहीं हुआ तो ये लिख देगा फॉल्स। तो देखो ट्रू कि दोनों के एलिमेंट तो सेम है, इसलिए इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपको ये बतला दिया है। क्लियर? ठीक है, ये सब थ्योरी है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ लें। ठीक है, इस तरीके से।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं ट्रवर्सिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को ट्रवर्स कैसे किया जाता है? ट्रवर्सिंग का मतलब होता है उसके हर एक एलिमेंट को रीड करना या प्रिंट कराना। तो वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी ऑफ द डिक्शनरी और ट्रवर्स ए डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप के माध्यम से हम इसको क्या करा सकते हैं? ट्रवर्स करा सकते हैं। क्या सिंटेक्स होगा? फोर एलिमेंट या आइटम इन डिक्शनरी, प्रोसेस ईच आइटम हेयर। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है डिक्ट वन, डिक्शनरी वन कोई बना ली गई है और ये उसकी हमने यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करा लिया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? फोर की इन डिक्शनरी वन, तो की इन डिक्शनरी वन और प्रिंट करिए की को और उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर की प्रिंट हो जाएगी। की कौन कौन सी है इसमें? एक तो मोहन की है, एक राम की है, एक सुहेल की है और दूसरी संगीता की है। तो जैसे ही फॉर लूप इस डिक्शनरी से की को निकाल कर लाएगा मोहन, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा मोहन, बीच में लगाएगा कोलन और यहाँ पर क्या लिख देगा? डिक्ट वन मोहन। तो मोहन की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 95। ओके, इस तरीके से। तो चलो रीड करते हैं इसको। देखो मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलो इस डिक्ट वन की जगह D1 ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा नाम टिपिकल सा लग रहा है। यहाँ पर D1 ले लिया। चलो यहाँ भी चेंज कर देते हैं ऐसे। तो देखो आंसर क्या आएगा? देखो आंसर आया मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 और संगीता 85। तो फोर की इन D1, D1 क्या है? एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कौन सा? डिक्शनरी। और हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं? की को। तो पहली की क्या मिलेगी? मोहन। तो मोहन यहाँ पर प्रिंट होगा और फिर D1 मोहन, मोहन हम कह रहे हैं D1 डिक्शनरी का मोहन की पर क्या वैल्यू है? 95। तो 95 उसके आगे प्रिंट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से या अपना मैसेज सेंड कर सकते हो। मैंने आपको बताया डिक्शनरी में जो होता है वो या की होता है और दूसरा जो होता है उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम उसकी की को यूज करते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया ट्रवर्सिंग। ठीक है, तो क्या ट्रवर्सिंग दूसरी तरीके से भी की जा सकती है? हाँ जी, कैसे कैसे की जा सकती है? इस तरीके से, की वैल्यू। देखो अब मैंने दोनों लिख लिया, फोर की वैल्यू इन D1। ठीक है, तो D1 डॉट आइटम्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। आइटम्स, आइटम्स क्या है? इसका एक मेथड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, एक ले लिया यहाँ पर, फोर की वैल्यू इन डिक्ट वन डॉट आइटम्स। ठीक है, इस तरीके से। तो कहाँ गया मेरा भाई? ये आइटम्स, बस। अब इसको रन करा के देखो, देखो आंसर ये आ गया। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? की को और उसकी वैल्यू को। किस में से? इस डिक्शनरी में से। ठीक है, तो जो की आएगी वो की प्रिंट हो जाएगी और जो उसके वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी। डिक्शनरी से किसी एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना हो तो हम डेल कमांड का यूज कर सकते हैं। किस कमांड का यूज कर सकते हैं? डेल कमांड का। तो देखो भाई एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने कहा कि सर डेल D1, D1 में कौन सी की को डिलीट करना चाह रहे हैं? आपने कहा सुहेल। सुहेल जो यहां पर रखा हुआ है कि ये वाली की डिलीट हो जानी चाहिए। तो चलो भाई मैंने डेल कमांड चला दी और मैंने यहां पर लिखा प्रिंट करो किसको? D1 को। D1 को प्रिंट करो। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो देखो आंसर क्या आएगा। क्या इसमें सुहेल नाम का कोई स्टूडेंट है? नहीं। तो डिलीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या एंटायर डिक्शनरी डिलीट हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने ऐसे लिख दिया डेल D1 और प्रिंट कराया D1 को। तो देखो क्या आ रहा आंसर, नेम D1 इज नॉट डिफाइंड। भाई जब मेमोरी में पूरी की पूरी हमने डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया, D1 को ही हटा दिया और फिर हम कह रहे हैं आप D1 को प्रिंट करिए, तो जब मेमोरी में मिलेगा ही नहीं तभी तो ये लिखा हुआ आ रहा है क्या? D1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस तरीके से। तो ये डिलीटिंग करना आप सीख गए होंगे।
नाउ देखते हैं डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। डिक्शनरी के कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं और कुछ प्रीडिफाइंड जो है फंक्शंस हैं, तो उनका यूज हम करते हैं। पहले मेथड देखेंगे। पहला मेथड है गेट मेथड। तो गेट मेथड क्या काम करता है? देखिए, द गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम with the given key in the dictionary. If key is not present, that it returns nothing, that is none. ओके, तो गेट मेथड से हम उस पर्टिकुलर की पर रखी हुई वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरीके से। जैसे मैंने यहां पर लिखा k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू गेट। गेट मेथड लगाया और गेट मेथड के अंदर मैंने पास किया d1 d1। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, इसको देख लेते हैं एक मिनट। देखिए कैसे लिखा है। हाँ ठीक है, ओके। इसको ऐसे लिखेंगे d1 डॉट गेट। अब गेट के अंदर वो वाली की पास कराएंगे जिस की आपको वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा कि सर मुझे तो राम की वैल्यू चाहिए। तो देखो राम की वैल्यू आई होगी और वो किस में स्टोर हो गई होगी? के में। और के को हम क्या करा देंगे यहाँ पर? प्रिंट। तो देखो आंसर क्या आया। के की वैल्यू कितनी आई? 89। क्या राम को 89 वैल्यू मिली थी? जी हाँ, बिल्कुल मिली थी। अगर इस राम की जगह पर मैं ये प्रिंट कराऊं सोनम, तो सोनम को क्या वैल्यू मिलेगी? तो देखो नन। वही सोनम नाम का कोई यहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? नन। ओके, तो ये पहला मेथड समझ में आ गया। तो द गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द item with the given key in the dictionary. If key is not present, it returns nothing, that is none. Okay. Now दूसरा मेथड है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड क्या काम करता है? तो द क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। जितने भी एलिमेंट्स हमने हमने जितने भी एलिमेंट्स इस डिक्शनरी में स्टोर कराए हैं, उन सब को क्या कर दें? क्लियर। तो जब हम क्लियर कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारी जो डिक्शनरी है वो क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर किसको प्रिंट करा रहे हैं? D1 को। तो देखो आंसर, एम्प्टी डिक्शनरी आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को अगर डिलीट कराना हो, क्लियर कराना हो, तो क्लियर मेथड का आप यूज कर लो। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड क्या काम करता है कि भाई एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को अपडेट कर देता है। एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को क्या कर देता है? अपडेट कर देता है। तो द अपडेट मेथड मर्ज की value pairs from the given dictionary into the existing dictionary. The values in the existing dictionary are replaced with the value given in dictionary with the same keys. तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो D1 एक हमारे पास डिक्शनरी है। ऐसी ही मैंने एक D2 डिक्शनरी लिखी और D2 डिक्शनरी के अंदर देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। मैंने ये वाली डिक्शनरी कॉपी कर दी और मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया। इस संगीता की जगह पर यहाँ पर सोनम लिख दिया। सोनम लिख दिया, ठीक है। इस राम की जगह पर RAM लिख दिया, ये लिख दिया। मोहन की जगह पर 95। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा D1 डॉट अपडेट अपडेट D2। अब देखिए दो लिस्ट आपस में क्या हो रही? मर्ज हो रही हैं। D1 और D2 लिस्ट नहीं, डिक्शनरी। तो D1 में अपडेट हो रहा है D2। तो अगर की सेम है, अगर की सेम है तो क्या होगा? सिर्फ एक ही की आएगी। अगर की डिफरेंट है तो वो डिफरेंट की D1 में मर्ज हो जाएगी। तो देखो आंसर, आंसर क्या आया भाई? आंसर आया नन। अब नन क्यों आंसर आया है वो चेक करते हैं। काम करते हैं, इसको ऐसे कराओ k इज इक्वल टू D1 डॉट अपडेट D2 और मैं प्रिंट कराऊं किसको? k को। इस तरीके से तो देखते हैं अभी आंसर नन आएगा। अरे नन आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है नन? कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी नन आ रहा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। द अपडेट मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द
given dictionary into the existing dictionary, ठीक है, the value in the existing dictionary are replaced with the value given dictionary with the same key. तो d1 is equal to this लिखा है, d2 is equal to this लिखा है, d1 डॉट अपडेट d2 लिखा और प्रिंट d1 को किया गया। तो लिख तो हम बिल्कुल सही रहे हैं। चलो ऐसे ही कराओ और यहाँ पर लिखो d1 को। अब देखते हैं प्रिंट करा के। हाँ अब हो गया। तो क्या किया, एग्जिस्टिंग जो था, जो प्रीवियस वाली डिक्शनरी था उसको क्या कर दिया हमने, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो देखो मोहन दोनों डिक्शनरी में मोहन की सेम है तो मोहन एक बार, राम 89 है तो राम 89 आया, लेकिन यहाँ पर राम जो है वो 89 से दोबारा आया है तो यहाँ पर राम 89 से दोबारा आएगा क्योंकि दोनों की अलग अलग है। सुहेल 92 सुहेल एक बार आएगा, संगीता 85 एक बार आएगी, सोनम 85 तो सोनम 85 ये यहाँ पर। तो दो डिक्शनरी को मर्ज कराना। ठीक है, इस तरीके से अगर सेम की हुई तो एक बार, डिफरेंट की हुई तो वो मर्ज हो जाएगी किसमें, पहली वाली हमारी डिक्शनरी में। नाउ दूसरा है द आइटम्स मेथड। तो आइटम्स मेथड क्या है, द आइटम्स मेथड रिटर्न्स ऑल आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल्स। ठीक है, तो ये क्या काम करता है भैया, तो आइटम्स मेथड रिटर्न्स करा देता है ऑल आइटम्स को, किसके, डिक्शनरी के, और किस सीक्वेंस में कराएगा, की वैल्यू पेयर के रूप में। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा d1 इज इक्वल टू मोहन 95 राम इतना, इस तरीके से, और मैंने कहा प्रिंट करो d1 डॉट आइटम्स। तो ये क्या काम करेगा, टपल्स के रूप में उसको वापिस करेगा। तो देखो पहला टपल बनाएगा मोहन 95 का, तो देखो ये टपल बनाया, दूसरा ये टपल बनाया इसने, तीसरा ये टपल बनाया इसने, फोर्थ ये वाला टपल बनाया। तो टपल के रूप में क्या कर देता है, की वैल्यू पेयर को वापस कर देता है। ओके, चलो मैं ये चीज भी आपको करके दिखा देता हूं। मैंने आपसे कॉपी किया, इसको किया पेस्ट और यहाँ पर रख दिया, इसको हमने कराया रन। तो देखो टपल मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो देखो भैया ये मिला टपल मोहन, ये दूसरा टपल, ये तीसरा टपल, ये इस तरीके से, ये क्या मिला हमें, टपल मिल गया। चलो कीज मेथड, नेक्स्ट है कीज मेथड। द कीज मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज इन द डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी। ठीक है, तो देखो द कीज मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज, सारी की सारी कीज को रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं d1 डॉट कीज, KEYS कीज, तो जितनी भी कीज है वो सब रिटर्न होके आ जानी चाहिए। देखो कीज रिटर्न होके आ रही कि नहीं आ रही, ये आ रही की, मोहन एक की है, राम एक की है, सुहेल एक की है और संगीता एक की है। ठीक है, और रिटर्न कर रहा है किसके फॉर्मेट में, एक लिस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, लिस्ट बनी हुई है इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वैल्यू मेथड, तो वैल्यू मेथड क्या है, जितनी की पर वैल्यू लगी हुई है उन सबको वैल्यू को रिटर्न कराना। ठीक है, तो द वैल्यू मेथड रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। तो चलो वैल्यूज को कराते हैं रिटर्न। तो यहाँ की जगह क्या लिख दूं, वैल्यूज, वैल्यूज। तो मोहन पर वैल्यू क्या है, 95, 89, 92 और 85, ये रिटर्न होके आ जाएंगे। देखो ये आ रहा है लिस्ट 95, 89, तो वैल्यू को इस तरीके से बाहर निकाला जाता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं हम डिक्शनरी के कुछ फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन है डिक्शनरी का फंक्शन है डिक्ट नाम से। तो द डिक्ट फंक्शन इज बेसिकली ए कंस्ट्रक्टर ऑफ डिक्शनरी डिक्ट क्लास दैट रिटर्न्स ए म्यूटेबल डिक्शनरी, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि डिक्ट नाम से आप क्या बना सकते हो, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हो। ठीक है, या किसी दूसरे सीक्वेंस की हेल्प से आप डिक्शनरी को क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा गया है, चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आपने d1 इज इक्वल टू DICT लिखा और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, मैंने कहा प्रिंट करो किसको, d1 को, तो ये किसको शो कराएगा, एम्प्टी डिक्शनरी को। देखो एम्प्टी डिक्शनरी आई इस तरीके से। सपोज दैट d1 के अंदर मेरे पास एक यहाँ पर डिक्शनरी रखी हुई इस तरीके से, 1 की पर 1 रखा है ऐसे, 2 की पर 2 रखा है,
ऐसे, 3 कीपर, 3 कीपर क्या रखा है, 3 3 रखा है ऐसे, बस इतना ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, D2 इज इक्वल टू एक D2 डिक्शनरी बनाई, DICT डिक्ट के अंदर किसको पास करा दिया, D1 को। तो डिक्ट नाम का जो कंस्ट्रक्टर है वो D1 को लेगा, D1 क्या डिक्शनरी है, और क्रिएट करा देगा एक नई डिक्शनरी, और नई डिक्शनरी को किसको दे रहे हैं हम, D2 को, और D2 को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट करा रहे हैं इस तरीके से। ओके, नाउ इसका आंसर क्या आएगा, देखिए आ गया ना इस तरीके से। एक डिक्शनरी रिटर्न होके आई, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ लेन फंक्शन क्या काम करता है, तो टोटल लेंथ बनाएगा, टोटल लेंथ बनाए बताएगा उस डिक्शनरी के अंदर कितना कितना एलिमेंट है या कितना आइटम रखा हुआ है। तो मैंने लेंथ के लिए इस तरीके से लिखा, k इज इक्वल टू लेन बताइए, लेन बताइए किसकी, D1 की, और किसको प्रिंट करा दूंगा, k को। तो मैंने k को प्रिंट कराया, तो देखो आंसर कितना आया, आंसर आया 3। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, ऐसी एक फंक्शन है, कौन सा, मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, जो मैक्सिमम की होगी उसको रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम की कौन सी इसमें, 3, तो 3 रिटर्न हो जाएगा। ऐसी एक फंक्शन कौन सा बना हुआ है, मिन की। तो मिनिम का मतलब स्मॉलेस्ट की जो होगी वो रिटर्न होके आ जाएगी, तो स्मॉलेस्ट की कौन सी है, 1। ओके, इस तरीके से। तो लेन फंक्शन समझ में आ गया, मैक्स फंक्शन समझ में आ गया, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट की वैल्यू इन ए डिक्शनरी, ये समझ में आ गया। मिन फंक्शन समझ में आ गया, दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट की वैल्यू इन ए डिक्शनरी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये था ऑल अबाउट डिक्शनरी जो हम आज यहाँ पर सीख चुके हैं। तो इसको आप अच्छे से समझें, इसको प्रैक्टिकल करके देखें, और डिक्शनरी के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कंफ्यूजन को भी दूर करें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।